स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये प्रीलिम्स स्पेशल का स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत की जनगणना। इससे संबंधित एक क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर रिलीज किया जा चुका है। जनगणना से संबंधित ये दूसरी क्लास है और इस चैप्टर की ये अंतिम क्लास है, जिससे संबंधित वो प्रश्न जिसको कि आप जानते हैं, जैसे सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का राज्य कौन सा है, हर कोई बताएगा केरल है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। या न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो है भारत का राज्य बिहार। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दर जाहिर सी बात है राज्य कौन सा होगा, न्यूनतम साक्षरता वाला, तो आप कहेंगे बिहार। जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं शायद, जैसे 2011 का जो है जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, 1 अरबवें शिशु का जन्म भारत के किस हॉस्पिटल में हुआ और उसका नाम क्या था। जनगणना के जनक जो है किसे कहा जाता है, या सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऐसे तमाम प्रश्नों का हम लोग एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगर ये सेशन आपको जो है अच्छा लगता है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा इतिहास, संपूर्ण इतिहास जो है उसकी 80 क्लास जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, जिसको कि आप प्लेलिस्ट से जाकर के जो है देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप सबको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को जो है बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक प्रसारित किया जाता है। ये पहला सवाल स्क्रीन पर, और फटाफट आप सब लोग जो है इसका आंसर करेंगे। दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला, जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो आप सबको पता है कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच, वर्ष 2001 से 2011 के बीच अगर जो है पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो आप कहेंगे कि कुल 17.7% थी। कितना? 2001 से 2011 के दौरान भारत का जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2011 में 17.7% जो है रही थी। लेकिन अगर जो है आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर मैक्सिमम जो है किस राज्य में रही थी, मैक्सिमम किस राज्य में, तो आप कहेंगे जिस राज्य में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है, और उस राज्य को हम लोग मेघालय के नाम से जानते हैं, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर लगभग जो है 28% के आसपास, 27.95 के आसपास जो है रही थी। यानी सबसे अधिक जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य मेघालय, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। और जान करके आपको अच्छा लगेगा कि सबसे निम्नतम जो है जनसंख्या वृद्धि दर भी पूर्वोत्तर भारत का ही एक राज्य, जिसको कि हम लोग नागालैंड के नाम से जानते हैं। और भारत का इकलौता ऐसा जो है ये राज्य था नागालैंड, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है माइनस में रही थी, यानी जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घटी थी। और वो कितना जो है घट गई, तो आप कहेंगे -0.58% जो है 2001 की तुलना में 2011 में जो है क्या हुआ है, कम हुआ है। ये वही नागालैंड है, ये वही नागालैंड है जिसने कि वर्ष 2001 में यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर 64 जो है 64, क्या आप जो है लगभग यूं मान करके चले कि लगभग जो है 65% था। और 2001 में ये पूरे भारत में जनसंख्या वृद्धि के मामले में नंबर 1 पर था। लेकिन 2011 में यहां जनसंख्या वृद्धि दर जो है घटी है, और कितना? 0.58%। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है 100% सही होगा। नागालैंड के बाद अगर जो है पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम दूसरे स्थान पर जो है कौन सा राज्य रहा था, तो केरल रहा था। लगभग 5% यहाँ जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, और पूरे भारतवर्ष में केरल जो है दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण भारत में इसका पहला स्थान था।
तीसरे स्थान पर भारत का सबसे छोटा राज्य, जिसको कि जो है किस नाम से जाना गया, गोवा के नाम से। और गोवा में जो है ये जनसंख्या वृद्धि दर 8.23% जो है रही थी। यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड, उसके बाद जो है केरल, और तीसरे पोजीशन पर जो है रहा, और वो राज्य कौन सा? गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। जननांकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय गत्यात्मकता, या फिर जो है जननांकीय रूपांतरण। इस दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जो है कमेंट करके आप सब जो है बताएंगे। वैसे जनसंख्या पर आपको बता दें कि जनसंख्या वृद्धि पर सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन जिस व्यक्ति के द्वारा जो है किया गया था वो थे माल्थस महोदय। माल्थस महोदय जिन्होंने कि सबसे पहले इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया, और उन्होंने बताया, उनके द्वारा जो है बताया गया था कि जनसंख्या हमेशा जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि रोजगार के साधन जो है समांतर श्रेणी में जो है बढ़ते हैं। यही नहीं, इनके द्वारा बताया गया, माल्थस महोदय के द्वारा, कि अगर जो है सब कुछ सामान्य रहे तो प्रति 25 वर्ष में विकसित और अल्प विकसित जो है देशों में जनसंख्या जो है ठीक 2 गुना अधिक हो जाती है। लेकिन जननांकीय संक्रमण, जिसको कि जो है बताया गया कि जनसंख्या के जो है बढ़ने के कुल 4 फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। और जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण वो है जिसमें किसी देश की जो है जनसंख्या वृद्धि दर और मृत्यु दर, ये दोनों जो है अधिकतम जो है होती है, मैक्सिमम जो है पोजीशन पर होती है, और ये लगभग जो है 40 से 50 व्यक्ति प्रति 1000 तक जो है होती है। यानी ये प्रथम चरण में जो है बताया गया, जब जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है। यह जननांकीय संक्रमण का प्रथम चरण है। दूसरा चरण वो होता है जब जनसंख्या वृद्धि दर जो है कम होती है, लेकिन मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर जो है यूं बनी रहती है, लेकिन मृत्यु दर जो है कम हो जाती है, वो दूसरा चरण होता है। अल्प विकसित देशों में ऐसी स्थिति जो है देखने को मिलती है, और भारत जैसे विकासशील देश वो स्थिति में तीसरे चरण में होते हैं, जहां जन्म दर और मृत्यु दर तीनों जो है अब अपेक्षाकृत जो है कम हो जाती है। बहरहाल इसको सबसे पहले जननांकीय संक्रमण को जो है देने का काम किया था जिस व्यक्ति ने, उसे एम्स थॉम्पसन के नाम से जो है जाना गया। किसके नाम से जो है जाना गया? एम्स थॉम्पसन के नाम से जो है जाना जग गया। किसके नाम से? एम थॉम्पसन के द्वारा जो है सबसे पहले जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है दिया गया, और इसे बताया गया कि कुल कितने चरण होते हैं, आप कितने फेज हैं, तो 4 चरण होते हैं। और भारत जो है किस फेज में इस समय चल रहा है, तो आप कहेंगे भारत तृतीय जो है फेज को जो है फेस कर रहा है। चतुर्थ चरण वो चरण होता है, खास करके जो है विकसित देशों में ये देखने को मिलता है, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है बिल्कुल अपने निम्न अवस्था में होती है। लेकिन भारत में इस समय जो है कौन सा चरण है, तो आप कहेंगे 3rd फेज में। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है इस समय चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दशक एक तरफ दिया है, दूसरे तरफ जनसंख्या की वृद्धि दर जो है प्रतिशत में दे रखा है। आप सबको पता है कि भारत का जो है जनसंख्या वृद्धि दर अगर जो देखा जाए तो सबसे जो है निम्नतम जो रहा था वो रहा कब? वर्ष 1921 में, जब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है माइनस में रही थी, और वो लगभग जो है -31% जो है कम हुई थी जनसंख्या। लेकिन सबसे अधिक अगर जो है जनसंख्या जो है विस्फोट हुआ, तो वो जो है दौर था वो कौन सा? तो आप कहेंगे 1961 से 1971 का दौर, जब जनसंख्या वृद्धि दर जो है अपने 25%, लगभग 25% उच्चतम स्तर पर जो है रही थी। हालांकि 1971 से 81 के बीच में ये कुछ कम होकर के इतना हुई, और लगातार जो है कम होती गई, और वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही थी?
19 दशमलव नहीं 17.7% जो है रही थी। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कह रहा है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, अंतिम विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। अंतिम विकल्प सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्नों में जो है होता जो है बड़ा साधारण ये प्रश्न हो है, सीधा पूछ सकता था कि 2001 से 2011 के बीच जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है कितनी रही थी, लेकिन वो न पूछ करके पूरा जो है ये इंडेक्स दे दिया और उसको देख करके हम लोग घबरा जाते हैं कि नहीं यार ये तो मैंने कभी इतना सारा जो है पढ़ा ही नहीं, जबकि बस अंतिम विकल्प को जो है देख लिया जाए उसी से जो है पता चल जाएगा। सबको पता है कि जो है 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% जो है रही थी और चूंकि ये यही जो है गलत दे दिया है तो जाहिर सी बात है पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं सुमेलित है वो तो जो है सबसे आसान दिया है, बाकी तो सिर्फ जो है माहौल बनाने के लिए जो है दे दिया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया। 2011 की जनगणना जिसकी शुरुआत जो है 31 मार्च, जिसकी शुरुआत जो है वर्ष 2010 में किया गया और इसका अंतिम जो है आंकड़ा जो है जारी कर दिया गया 31 मार्च 2011 को। हालांकि आगे चल करके 30 अप्रैल 2011 को जो है इसका फाइनल जो है रिजल्ट जारी किया गया था। बहरहाल 2011 की जो जनगणना थी आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी। आजाद भारत की या स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना 2011 की जनगणना आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। लेकिन जो है आपसे जो है पूछा जाए कि ओवरऑल जो है ये भारत की कुल जो है कौन सी जनगणना थी, तो भारतवर्ष की जो है ये 15वीं जनगणना थी। भारतवर्ष की कौन सी जनगणना? तो आप कहेंगे 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना रही थी। जबकि 20वीं सदी की ये कौन सी जनगणना थी? तो आप कहेंगे कि 20वीं सदी की ये दूसरी जनगणना थी। 20वीं सदी की जो है ये कौन सी जनगणना थी? तो दूसरी जनगणना थी। सेकंड जो है सेंसस रही थी। और भारत की जनगणना गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कराया जाता है। यह एक समवर्ती सूची का विषय जी नहीं, संघ सूची का जो है विषय है, जिसको आर्टिकल 246 में जो है एक्सप्लेन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है बताएं 2011 की जो जनगणना थी, 2011 की जनगणना हमारा भविष्य, यानी दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है 100% जो है सही होगा। किस अधिनियम के तहत जो है जनगणना कराई जाती है? तो आप कहेंगे जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जो है जनगणना कराया जाता है? तो आप कहेंगे कि गृह मंत्रालय। इसके लिए कौन सा मंत्रालय जो है जिम्मेदार होता है? गृह मंत्रालय जो है जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व का मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र, उस राज्य या फिर उस देश की जो है जन घनत्व कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानी जाती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन जो है डेंसिटी रही थी, वो सबसे, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है कहां पर रही जनसंख्या घनत्व, अगर जो है पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां था, जनसंख्या घनत्व कहां था, तो आप कहेंगे बिहार में, और वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि दूसरे स्थान पर रहा था और कौन सा राज्य? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर रहा और यहां पर जो है जनसंख्या घनत्व जो है कितना था, आप कहेंगे 1038 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहां पर रहा था। लेकिन यहां जो पूछ रहा है कि निम्न में से जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहां पर रहा था, तो सबसे अगर जो है कम की बात जो है किया जाए, सबसे कम की बात किया जाए तो सबसे कम जो है रहा था कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश में रहा, अरुणाचल प्रदेश में रहा था और लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में जो है दिया ही नहीं है। ये पूछने का जो है तरीका है, पूछने का जो है ये तरीका है। ये पूछ रहा है जो कि टॉप 10 भारत के जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक रहा था, विकल्प के अनुसार उनका नाम जो है दिया है, लेकिन क्वेश्चन में लिख रहा है कि सबसे कम कहां है। तो विकल्प के अनुसार जो है हम लोग चलेंगे तो बिहार सबसे अधिक था, अभी मैंने बताया पहले पोजीशन पे था। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल दूसरे पोजीशन पे था, केरल तीसरे पोजीशन पर है, दक्षिण भारत में जो है नंबर 1। लेकिन ओवरऑल जनसंख्या घनत्व में जो है केरल तीसरे स्थान पर है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति कितना, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। अब बच गया जो है आपका उत्तर प्रदेश, तो दिए हुए प्रश्न में यही जो है सही विकल्प होगा, जिसका जनसंख्या घनत्व जो है कितना रहा था, आप कहेंगे 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दिए हुए ऑप्शन के अनुसार ओवरऑल भी जो है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान जनसंख्या घनत्व के मामले में चौथे नंबर पर आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। ये आरओ 2014 में प्रश्न को जो है पूछा गया था। ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का ही जनसंख्या घनत्व, लेकिन जो है पूछने का तरीका जो है बदल दिया है। किस तरह से जो है क्वेश्चन को दिया जा सकता है उसकी जो है एक वानगी आप देख रहे हैं। वर्ष 2024 में जो आप लोगों ने आरओ का पेपर दिया, जो कि पेपर रद्द कर दिया गया, वहां जितने भी जो है क्वेश्चन आप दिखे, लगभग 99% क्वेश्चन सबको जो है कथन और कारण के रूप में जो है स्टेटमेंट के जो है रूप में दिया था। दोबारा जो आरओ का पेपर होगा तो जाहिर सी बात है उसी पैटर्न को फॉलो करने का जो है सबसे अधिक जो है चांसेस रहेगा। बहरहाल दिए हुए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर जो है की जाती है, बिल्कुल सही है। वैसे 10 वर्ष पे जनगणना शुरू किया गया सबसे पहले कहां पर, यूएसए में 1750 में। वैज्ञानिक तरीके से जो है जनगणना कराने की शुरुआत सबसे पहले यूरोप का देश स्वीडन के द्वारा जो है शुरू किया गया 1749 में। 1800 ईस्वी में ब्रिटेन में जनगणना हुई और ब्रिटेन के लोगों के द्वारा ही भारत में जनगणना सबसे पहले जो है हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में 1830 में जो है कराया गया। इस तरह हेनरी वॉल्टर को भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है ढाका शहर की जो है जनगणना कराई थी, जबकि वाराणसी और इलाहाबाद शहर में उससे पहले भी जनगणना वो ईसाई धर्म के मानने वाले व्यक्ति विशेष का जो है किया गया था। लेकिन पूरे भारतवर्ष की जनगणना सबसे पहले कराने का काम 1872 में 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया जाता है। और उस बिहार पर 10 साल के बाद जनगणना 1882 में होनी चाहिए थी, लेकिन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में जो जनगणना कराई गई और उसके बाद से इसे प्रति 10 वर्ष जो है कराने का निर्णय लिया गया और तब से ये व्यवस्था लगातार चल रही है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, 100% सही है। ब्रिटिश हुकूमत से चला आ रहा है और अभी भी वही स्थिति है। हालांकि 2011 की जनगणना के बाद जो है 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई कोरोना के कारण। यहां पर कह रहा है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। जी नहीं, उसमें जो है परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या जो है, चाहे साक्षरता के जो है हम लोग साक्षरता को देखें या फिर जो है हम लोग सेक्स रेशियो लिंगानुपात को देखें, जनघनत्व को जो है देखा जाए, हर सेक्टर में जो है परिवर्तन देखने को मिला है। कहने का मतलब कि पहला ऑप्शन कथन जो है वो सही है, लेकिन जो उसका कारण जो बताया जा रहा है
वो सही नहीं है। इसलिए दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100%। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत। 2011 की जनगणना, जैसा कि आप सबको पता है, भारत में 2011 की जो जनगणना कराई गई थी 21वीं सदी की जो है दूसरी जनगणना जो है कराई गई थी, और इसमें सबसे अधिक जो है युवा वर्ग के लोगों का जो प्रतिनिधित्व रहा था वो करीब जो है 60% या उससे जो है ऊपर रहा था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा। सबसे अधिक अगर जो है 20 वर्ष या उससे ऊपर 20 वर्ष या उससे ऊपर वाले जो है जनसंख्या सबसे अधिक रही थी, तो कहां पर, बिहार में। उसके बाद जो है कहां पर, तो आप कहेंगे यूपी में। लेकिन 60 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या सबसे अधिक अगर जो है देखी गई तो कहां पर, पंजाब में, और फिर नहीं तो जो है कहां पर, केरल में। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछें कि 20 वर्ष या उससे अधिक जो है आयु की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में रही, तो बिहार और यूपी में। या कह लो कि सबसे अधिक युवा वर्ग जो है कहां, तो यूपी बिहार में। लेकिन सबसे अधिक बूढ़ा वर्ग कहां, तो जो है पंजाब और केरल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम जो है अंतर रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर जो थी उसको 74.4% जो है बताया गया। हालांकि आगे इसको जो है जब 30 अप्रैल 2011 को इसको संशोधित करके 73% जो है फिर किया गया था। बहरहाल सबसे अधिक जो है जनगणना अगर जो साक्षरता सबसे अधिक जो है साक्षरता जो देखा जाए तो केरल में रहा, केरल में, और वो 94% रहा था। उसके बाद जो है कहां पर, तो आप कहेंगे मिजोरम में जो कि लगभग 91% जो है मिजोरम में रहा था। सबसे कम की बात अगर जो है किया जाए तो साक्षरता दर जो है रही कहां पर, बिहार में, और वो लगभग 62% रही थी। 61.8% जो है रही थी बिहार में। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर अगर जो है पूछा जाए कि साक्षरता दर सबसे कम कहां रही, तो अरुणाचल प्रदेश में रही थी। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर जो है जनसंख्या में साक्षरता दर जो है रही थी वो साक्षरता दर करीब जो है 65.4% के आसपास रही थी। 65%। राजस्थान तीसरे नंबर पर आता था जहां का जो है साक्षरता दर लगभग 66% जो है रहा साक्षरता दर। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत में दरों में न्यूनतम अंतर, ओ माय गॉड, न्यूनतम अंतर को जो है पूछ रहा है। न्यूनतम अंतर को जो है पूछ रहा है तो उसमें केरल में अगर जो है देखा जाए, केरल में जनसंख्या पुरुष और जो है स्त्री में जनसंख्या साक्षरता दर जो है न्यूनतम अंतर 2% का जो है 3% का जो है रहा था। लेकिन सबसे कम जो है कहां पर रहा, मेघालय में, क्योंकि मेघालय का कुल जो है साक्षरता दर करीब 75% जो है रहा था। और यहां पर स्त्री और पुरुष के जो है साक्षरता दर में 2% से भी कम अंतर देखा गया। राजस्थान में सबसे अधिक, कहां पर, राजस्थान में स्त्री और पुरुष की जो है साक्षरता दर में सबसे अधिक, और वो 27% का जो है अंतर देखा गया। कितना, 27% का जो है अंतर देखा गया। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, जी हां, तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी।
तो ये तो पूछने का बस जो है तरीका है। महिला साक्षरता दर जो है न्यूनतम कहाँ रही थी? सबसे न्यूनतम साक्षरता वैसे तो जो है बिहार में थी और वो लगभग 62% रही थी। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर या न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार में ही रहा है, लेकिन विकल्प में बिहार का नाम जो है कहीं दिया नहीं। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे था, अरुणाचल प्रदेश का भी नाम जो है कहीं नहीं दिया है। ऑप्शन में जो नाम दिया है उसके अनुसार जो है राजस्थान, जो कि राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान में जो है जनसंख्या साक्षरता दर कितनी रही थी? 66% रही थी, लगभग जो है 66% जो है रही थी, तीसरे स्थान पर रहा। और जाहिर सी बात है जब यहां पर जनसंख्या का साक्षरता दर जो है दिए हुए राज्यों में सबसे कम थी, तो महिला साक्षरता दर भी जो है न्यूनतम रही थी। कहां पर? राजस्थान में न्यूनतम रही थी। और पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच जो है 27% का जो है अंतर था। पूरे भारतवर्ष में सबसे कम जो है महिला साक्षरता दर कहीं पर रही, तो कहां पर? राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है राजस्थान जहां पर कि मैंने अभी बताया 66% जो है साक्षरता दर रही थी, उसमें पुरुष साक्षरता दर जो है लगभग 80% जो है रही थी। पुरुष साक्षरता दर जो है कितनी रही थी? तो आप कहेंगे 80% जो है रही थी। जबकि महिला साक्षरता दर जो है कितने प्रतिशत रही थी? तो ये लगभग जो है कितने प्रतिशत? तो 52% के जो है आसपास जो है रही थी। 52 नहीं 53% के जो है आसपास रही थी। तो सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कहीं देखा गया तो राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? यह प्रश्न पहले भी आ चुका था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। एकमात्र ऐसा राज्य नागालैंड था और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है घटी और वो 0.58% जो है क्या हुई थी? कम हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम या मध्य प्रदेश? तो दिए हुए प्रश्न में पूर्वोत्तर भारत में जो है सबसे अधिक जो है अगर साक्षरता रही थी तो वो कहां पर रही? तो आप कहेंगे पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम में रही थी, मेघालय में रही, उसके बाद जो है आपका कहां पर? तो मणिपुर में। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशत थी। यानी 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी लगभग 121 करोड़ की थी और उस 121 करोड़ में जो शहरीय जनसंख्या थी, शहरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या में अगर पूछा जाए कि शहर में रहने वाले लोगों की संख्या या शहरी जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या क्या क्या प्रतिशत था, तो आप सबको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो जो है कितनी? तो आप कहेंगे 68.84%। कितना? 68.84%। तो 68.84% अगर जो है ग्रामीण रही थी तो शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत के आसपास रही? तो आप कहेंगे कि 31.16 के आसपास रही थी। यानी दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2001 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो करीब 75% थी। कब? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 75% लोग जो है कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। अब जो है 2011 में 68 लगभग आप देख रहे हो कि इसको कह सकते हो कि राउंड फिगर में 79% लोग अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। यानी समय के साथ जो है गांवों से शहरों की ओर पलायन हुआ है और यह बदस्तूर आगे भी जारी रहेगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में द्वितीय स्थान पर है? एवं शब्द है ये, और द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है? साक्षरता दर सबसे नंबर 1 पोजीशन पर जो है केरल की है, और वो है 94%। साक्षरता दर हमेशा 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग में ही जो है देखी जाती है। वह व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा के अक्षरों को जो है पहचान लेता है, पढ़ लेता है, बोल लेता है, समझ लेता है, वो साक्षर है, अगर उसकी अवस्था 7 वर्ष या उससे ऊपर है। तो आपसे कभी कभी जो है पूछा भी जाता है कि साक्षरता दर का निर्धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 7 वर्ष। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। केरल में सबसे अधिक जो है साक्षरता दर जो है 94% है। ये भारत का पहला जो है संपूर्ण साक्षर राज्य है। संपूर्ण साक्षर राज्य होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ की 100% जो है जनसंख्या साक्षर है। कोई भी राज्य जहां साक्षरता दर 90 या उससे जो है ऊपर हो जाता है तो उसे संपूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है। दूसरे नंबर पर है और उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम जहां की साक्षरता दर जो है लगभग 91% की है। कितनी? 91%। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में जो है देखा जाए तो लक्षद्वीप, कौन सा? लक्षद्वीप, जो भारत का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे छोटा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ की जो साक्षरता दर है, वो शानदार रही है, और वो लगभग जो है कितने प्रतिशत? 91% जो है रही है। कहाँ? लक्षद्वीप की। और वो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक रही है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि दूसरे स्थान पर आप देख रहे हो कौन सा राज्य है? मिजोरम, पूर्वोत्तर भारत का। और नगरीकरण के मामले में भी जो है इसका दूसरा स्थान ही है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। इसमें जो है नगरीकरण और साक्षरता दर जो है पूछ रहा है, और एक भी इनमें से आपको पता अगर जो है तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। बहरहाल गोवा में आप अगर जो है देखें तो गोवा में सबसे अधिक 62% जो है जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है, और मिजोरम में जो है करीब 52% जनसंख्या जो है शहरों में रहती है। यानी नगरीकरण के मामले में भी ये दूसरे नंबर पर है, और साक्षरता के मामले में भी दूसरे नंबर पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में जो है देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक शहरों में लोग कहाँ रहते हैं? तब बताएंगे कि महाराष्ट्र। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जो है गांव में लोग कहां रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है गांव में निवास करने वाली जो है जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, और वो लगभग 90% है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? माल्थस महोदय जो कि ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति थे, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या का जो है अध्ययन किया, जनसंख्या वृद्धि का जो है अध्ययन किया माल्थस महोदय ने। और उनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम था जो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या लिखा गया? An essay on the principle of population। इनके द्वारा लिखी गई जो है ये पुस्तक थी, और ये दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो जनसंख्या वृद्धि पर भी जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है अध्ययन करने का काम किया। कब? 1798 में। ये इनकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई 1798 में, और इन्होंने बताया कि जनसंख्या हमेशा जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। नॉर्मल कंडीशन में जनसंख्या 25 वर्ष में हमेशा जो है दोगुना हो जाती है, जबकि समांतर श्रेणी में रोजगार या उत्पादन के दूसरे साधन जो है बढ़ते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है बताया गया कि इस दुनिया से जाने वाले को
रोका नहीं जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक विधियों से इस दुनिया में आने वाले लोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। और जनसंख्या नियंत्रण का जो है सबसे प्रभावी तरीका इन्होंने जो है बताया, और वो जन्म नियंत्रण, यानी वैज्ञानिक उपकरणों का जो है इस्तेमाल करके और बर्थ को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। किसके द्वारा बताया गया था? माल्थस के द्वारा जो है बताया गया। जबकि भारत में, भारतीय जनमानस में भारत के मनीषियों के द्वारा बताया गया कि आत्मनियंत्रण सबसे जो है बेहतरीन तरीका है। बहरहाल आपकी आगामी परीक्षाओं को जो है ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी किया गया है, और इसको प्राप्त करने के लिए या तो आप इस वेबसाइट का जो है विजिट करें या फिर इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? बस कहने का जो है तरीका है, सबसे अधिक अगर जो है पूछा जाए कि ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे अधिक अगर प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो 90% लोग जो है कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में, तो गांव में रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर अगर जो पूछेगा, लोगों की संख्या के आधार पर पूछेगा, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोग जो है गांवों में रहते हैं। लेकिन ये भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कुल प्रतिशत अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लगभग 18% के आसपास ही जो है बैठता है, जबकि हिमाचल प्रदेश की जो है 90% जो है जनसंख्या कहां पर रहती है? गांव में रहती है। तो जब ग्रामीण जनसंख्या यहां पर जो है 90% की यहां की जनसंख्या जो है गांव में रहती है, तो शहरी जो है जनसंख्या, जाहिर सी बात है शहर में सबसे कम लोग रहेंगे, और कितने प्रतिशत रहेंगे? 10%। तो इसको ना पूछ करके ये इसको जो है पूछ लिया है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही होगा। नगरीय जनसंख्या अगर जो है प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे अधिक अगर जो है प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो कहां पर है? गोवा में। गोवा की 62% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है। लेकिन अगर जो है आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या सबसे अधिक लोग जो है कहां पर शहरों में रहते हैं, तब उस सवाल का जवाब जो है हो जाएगा कहां? महाराष्ट्र। और यहां लगभग जो है 5 करोड़ जनसंख्या शहरों में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत जो है कितना है? महानगर भारत में जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलुरु, ये वो शहर हैं, कलकत्ता, जिनको महानगर का जो है दर्जा दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो है दर्जा दिया गया है। और भारत की जो कुल नगरीय जो है जनसंख्या है, उस कुल नगरीय जनसंख्या में इन महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो लगभग जो है कुल नगरीय जनसंख्या के आधा है, यानी कितना? लगभग 42%। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। यह 2011 के अनुसार जो है ये 42.6%, जबकि जो है जो पिछले दिनों जब रिपोर्ट जो है उस पर दी गई तो बताया गया कि लगभग जो है भारत में जितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती है उसका आधा जो है कहां पर निवास कर रहा है? तो मेट्रोपॉलिटन जो है शहरों में निवास कर रहा है, जिसकी वजह से इन महानगरों पर जनसंख्या का दबाव जो है बढ़ रहा है। बहरहाल अभी 2011 के अनुसार ही हम लोग इसका राइट आंसर जो है बताएंगे, और कौन सा? तीसरा विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट दीजिए। सही उत्तर को जो है चुनिए। अब यह पूछ रहा है कि राज्यों के अवरोही क्रम में, राज्यों के अवरोही क्रम का मतलब जो है घटते हुए क्रम में नगरीकरण। अब बस इतना जो है इसने भौकाल बनाया है, बस जो है आपको लिमिटेड जो है इसकी चीजें अगर जो है पता है तब भी राइट आंसर तक जो है पहुंच सकते हैं। अब यह पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में जो है इसको अरेंज करना है, तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक जो है नगरीकरण कहां पर है?
सबसे अधिक लोग जो है शहरों में कहाँ रहते हैं? तो प्रतिशत के आधार पर गोवा में रहते हैं। गोवा कहीं दिया नहीं है। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। यानी महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर आएगा जितने भी ऑप्शन दिए हैं। यानी जो तीन जो है थर्ड पोजीशन जो है, ये तीसरा जो है नंबर सबसे पहले आएगा और बस एक ही जगह दिया ही है। तो इसमें फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जो है जरूरत ही नहीं है। यानी दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जरूर सही होगा? तीसरा विकल्प। यानी बाकी के बारे में आपको पता नहीं है, सिर्फ एक आंसर को आप जानते हैं, उसके आधार पर भी जो है आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे प्रश्न को फ्रेम करने के पीछे जो है जो क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, उसके पीछे उसकी मंशा भी जो है वही रहती है। बहुत सारे लोग बस इतना सारी बातें देख करके ही डर जाते हैं। जी नहीं, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से एक बार जो है पढ़ा करें। और जाहिर सी बात है, बस ये देखने में थोड़े डरावने लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक थी? 2011 में अनुसूचित जनजातियां यानी जिनको कि हम लोग एसटी बोलते हैं, और ये भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत रही थी? तो 8.6% रहे थे। कौन? जनजातीय लोग। यानी इनकी जनसंख्या लगभग जो है 10.5 करोड़ जो है रही थी। 10.5 करोड़ जो है रही थी। अगर एससी और एसटी दोनों को जो है मिला दिया जाए तो एससी और एसटी दोनों मिलकर के जो है लगभग भारत की जनसंख्या का 25% तक जो है ये बैठता है। लेकिन यहां तो सिर्फ एसटी की बात जो है कर रहा है। और भारत में सबसे अधिक जो है कौन सी जनजातियां हैं? तो आप कहेंगे कि भील। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो आप कहेंगे कि कौन। और ये सबसे अधिक जो है भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। उसके बाद जो है कहाँ जो है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनकी संख्या जो है सबसे अधिक है। उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान। बहरहाल यहां जो पूछ रहा है कि सर्वाधिक थी अनुसूचित जनजातियों की संख्या, कहां सर्वाधिक थी? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो है लगभग 21%, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21% जो है वो कौन से लोग हैं? यहाँ जनजातीय लोग हैं। और सबसे अधिक कौन सी जनजातियां हैं? भील जनजातियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि प्रतिवर्ष 15 नवंबर को, कब? प्रतिवर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है पूछ रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है पाया जाता है। हालांकि जब जनगणना जब किया गया तब उस समय जो है दमन एवं दीव के साथ साथ दादर नागर हवेली, ये दोनों अलग अलग जो है राज्य के रूप में हुआ करते थे। सबसे न्यूनतम अगर राज्यों में पूछा जाए कि सेक्स रेशियो कहां पर थी, तो आप कहेंगे हरियाणा में। हरियाणा में। और वो कितनी थी? तो 879 थी। सबसे कम राज्यों में कहां पर? हरियाणा। और वो कितना? तो 879 रही थी। 6 वर्ष की आयु तक के जो शिशु लिंगानुपात है उसमें भी जो है हरियाणा सबसे जो है निम्नतम पोजीशन पर रहा था। कौन? हरियाणा। लेकिन अगर जो है आपसे बात किया जाए कि सबसे कम लिंगानुपात अगर जो है किसका रहा था केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दमन एवं दीव का। और ये लगभग 610 रहा था। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? 610। आप ध्यान रहे कि वर्ष 2020 में दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को आपस में जो है मर्ज कर दिया गया। और आपस में मर्ज करके अब एक केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया। और ये भारत का सबसे जो है नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है, 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? दादर नागर हवेली और दमन दीव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं, उससे पहले अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर जो है जम्मू कश्मीर हुआ करता था। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जो है
सेक्स रेशियो कहीं पर था तो जम्मू कश्मीर में था और वो सिर्फ इतना था। लेकिन दिक्कत अब जो है ये है कि जम्मू कश्मीर उस समय केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और अब जम्मू कश्मीर जो है भारत का उस समय जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य हुआ करता था। लेकिन वर्ष 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया है। तीसरे नंबर पे कौन सा था? सिक्किम था। कौन सा? सिक्किम यहां पर जो है सेक्स रेशियो 890 रही थी। लेकिन अगर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बात किया जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि दमन दीव, उसके बाद जो है दादर नागर हवेली था, उसके बाद जो है चंडीगढ़ था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक जो है पाई जाती हैं कहां पर? मध्य प्रदेश में। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में जो है ये सबसे अधिक जो है कहां पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में जो है ये सबसे अधिक कहां पर? तो मिजोरम में। कहां? मिजोरम। आरोही क्रम में जो है ये कह रहा है कि बढ़ते क्रम में जो है बताइए, तो जाहिर सी बात है जिसके लास्ट में मिजोरम होगा वही सही होगा, अन्यथा जो है सबके सब जो है गलत होगा। भारत में पंजाब, उसके अलावा हरियाणा, देन चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी, ये वो भारत के जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एसटी जो है लोग बिल्कुल है ही नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में जो है सबसे अधिक संख्या कहां पर है इनकी? तो आप कहेंगे कि मिजोरम में है। इनकी संख्या सबसे अधिक कहां पर? मिजोरम में है। मिजोरम में है तो ये ऑप्शन तो जो है गलत होगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पहला विकल्प जो है सही है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पहला विकल्प जो है सही होगा। ये प्रदेश शब्द जो है लिखा है। और पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक जनजातीय लोग यहीं पर जो है निवास करते हैं। कहां पर? जी हां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? योगी सरकार के द्वारा जो है ये विधेयक पिछले वर्ष जो है लाया गया था, जिसके तहत इस विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। 100% जो है ये सही है। और जाहिर सी बात है 2027 तक विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और योगी सरकार के द्वारा 2026 तक जन्म दर को कितना? 2.1 तक, यानी जो है प्रति हजार जनसंख्या पर जो है जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कितनी? लगभग 2। और वर्तमान समय में यह है कितनी? तो लगभग 3। यानी पहला विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है, यानी तीसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? ये मैंने पहले ही जो है बताया कि भारत में जनगणना का जो है जनक अगर जो है पूछा जाए, जनगणना, फादर ऑफ सेंसस, जनगणना का जो है जनक किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे हेनरी वाल्टर ने सबसे पहले 1830 में इन्होंने जनगणना कराई थी। कहां पर? ढाका में। ढाका जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन उन दिनों जो है ढाका असम का जो है हिस्सा हुआ करता था। और उससे पहले भी जो है जनगणना कराई गई, जब 1823-24 में, तब इलाहाबाद में कराई गई, बनारस में कराई गई। लेकिन इन क्षेत्रों में जो जनगणना कराया गया वो धर्म के आधार पर कुछ विशेष धर्म के लोगों का जो है जनगणना कराया गया। लेकिन ढाका की जनगणना वाल्टर ने कराया था, वो पूरे शहर की जनगणना जो है उनके द्वारा कराया गया। तो इस तरह जो है सिर्फ ढाका तक इनको भारत में जनगणना का जो है जनक माना जाता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जनगणना का काम कराने का कार्य सबसे पहले जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है किया गया 1872
में किया गया था। लॉर्ड रिपन ने प्रति 10 वर्ष जो है 1881 से प्रति 10 वर्षीय जनगणना की जो है शुरुआत किया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था? जैसा कि आप जानते हैं 11 जुलाई को, कब? 11 जुलाई को हम लोग जो है जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जनसंख्या दिवस जो है मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई वर्ष 1987 को 1987 को विश्व की जनसंख्या जो है 5 अरब पहुंच गई। और जनसंख्या विस्फोट से लोगों को अवेयर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाने का जो है घोषणा किया गया था। भारत के संदर्भ में अगर जो है पूछा जाए तो वर्ष 2000 में 11 मई 2000 को भारत में जो है 1 अरबवा शिशु, विश्व में नहीं, सिर्फ भारत की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग 1 अरब से जो है पार चले गए, 100 करोड़ से पार हो गए थे। तो 1 अरबवा शिशु जो है जन्म लिया दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में। कब? 11 मई वर्ष 2000 में। कहां पर? दिल्ली में सफदरगंज जो है हॉस्पिटल में। जो जन्म लेने वाला 1 अरबवा शिशु एक बच्ची थी और उस बच्ची का नाम जो है तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा उसका नाम आस्था दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार अंतिम विकल्प 100% जो है सही है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? भारत जो कि वर्ष 2023 में अनाउंसमेंट कर दिया गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। हालांकि उससे पहले 2017-18 में जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये संभावना व्यक्त किया था कि आने वाले 2030 तक हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन अपने रिपोर्ट में 2023 में ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोरोना के कारण जो है ऐसा कुछ देखने को मिला, जब 2023 में ही भारत की जनसंख्या चाइना की जो है जनसंख्या से जो है आगे निकल गई। यानी दुनिया में लोग जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है मारे गए महामारी की वजह से, और भारत में जो है जीवन की संभावना उस समय भी जो है तलाशी गई, और सबसे अधिक जन्म दर उसी समय जो है रही थी कोरोना के जो है ठीक बाद वाले दौर में। बहरहाल इस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है बताया गया कि भारत में प्रतिदिन जो है लगभग 68,500 बच्चे जो है प्रतिदिन जन्म लेते हैं। यानी लगभग जो है 68,500 शिशु जो है भारत के विभिन्न जो है हॉस्पिटलों में प्रतिदिन जो है जन्म लेते हैं। और इस आधार पर देखा जाए तो प्रति वर्ष जो है भारत में जनसंख्या लगभग जो है कितना बढ़ जा रही है, तो 2.5 करोड़ जो है जनसंख्या जो है बढ़ रही है, और ये लगभग जो है ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। यानी प्रतिवर्ष हम लोग भारत में एक ऑस्ट्रेलिया को जो है खड़ा कर देते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब जो है पहुंच गई है, और उसमें भारत के महान लोगों का महान योगदान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जो जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 7वीं जनगणना थी। लेकिन 21वीं सदी अगर जो है पूछे 21वीं सदी की जो है ये कौन सी जनगणना थी, तो 21वीं सदी की जो है ये दूसरी जनगणना थी। और 20वीं सदी की जो है ये पूछे कि कौन सी जो है जनगणना थी, 20वीं सदी की जो है ये कौन सी जनगणना थी, तो ओवरऑल जो है ये कुल जो है कौन सी जनगणना रही थी? 15वीं जनगणना हम लोगों की रही थी। लेकिन 20वीं सदी में ये 11वीं जनगणना थी। बहरहाल यहां पर जो है पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कौन सी थी, तो 7वीं जनगणना थी।
8वीं जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। मैं पिछले सेशन में भी बताया था कि भारत में जो है गृह मंत्रालय, कौन, गृह मंत्रालय हमेशा जो है जनगणना कराने के लिए जो है उत्तरदायी होता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है जनगणना कराई जाती है और फिर इसे जो है सरकारी गजट के माध्यम से पब्लिश किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? बड़ा सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन है, लेकिन यूपी, उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पोजीशन पे है, जहां की जनसंख्या अब 20 करोड़ से भी जो है अधिक हो चुकी है। लेकिन भारत की जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 16.5% है। जबकि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो है हिस्सा भारत है। जनसंख्या के मामले में ये विश्व में पहले नंबर पर, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में विश्व में जो है 7वें नंबर पर है। यानी विश्व की जो है 17.5% जो है जनसंख्या सिर्फ जो है विश्व के 2.4% जो है क्षेत्र में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताने की जरूरत ही नहीं है, दिल्ली है। प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में जो है इसको दिया ही नहीं, ऑप्शन में जो है इसको दिया ही नहीं है। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर जो है पुडुचेरी है, पुडुचेरी। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 60 लाख यानी 1.6 करोड़ के आसपास थी, जबकि पुडुचेरी दूसरे नंबर पर था 12 लाख जिसकी जनसंख्या थी। चंडीगढ़ 10 लाख के साथ जो है तीसरे नंबर पे था। अंडमान जो है लगभग 4 लाख के साथ चौथे स्थान पे था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? सबसे अधिक जनसंख्या जो है अंडमान निकोबार की रही थी। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। दिए हुए प्रश्नानुसार जो है उस समय के अनुसार ये चौथे पोजीशन पर था। बहरहाल दिल्ली उस समय भी नंबर 1 थी, आज भी नंबर 1 है। लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि दिल्ली जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? महिला साक्षरता दर आपको बताएं कि लिटरेसी रेट सबसे अधिक लक्षद्वीप में रही थी और केरल के बाद जो है ये यहां पर लक्षद्वीप में 91% रहा था। वो अलग बात है कि एरिया और पॉपुलेशन दोनों के मामले में ये सबसे छोटा है, लेकिन साक्षरता दर के मामले में जो है ये केरल को टक्कर देता है। तो जाहिर सी बात है यहां पूछ रहा है सर्वोच्च है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च है? तो जाहिर सी बात है भाई, यहां पर जब लिटरेसी रेट 91% है तो जाहिर सी बात है चाहे मेन या वीमेन, चाहे पुरुष या महिला साक्षरता दर भी जो है सबसे अधिक होगी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं इस सेशन के जो है अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितना है? यह सबसे पहले ही प्रश्न में इसकी व्याख्या मैंने जो है आप सबको बताया था। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इस सेशन को जो है वॉच कर रहा है, देख रहा है, ये कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में जो है क्लास के बाद ये जरूर जो है इसका राइट आंसर लिखेगा। मैं इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पीछे जो है एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में मैं आप सबको बता दिया। सब लोग इसका राइट आंसर जो है लिखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जारी की गई जो है पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस सेशन में आज बस जो है इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि,
शुभ रात्रि।